तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हमने आज सोल्व करना है बाय यूजिंग इनवर्जन मेथड। तो स्टूडेंट इनवर्जन मेथड का फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हमारे पास आपने इसमें तीन मैट्रिक्स याद रखने हैं। x होता है x और y, इनकी वैल्यूज। ए मैट्रिक्स वो होता है जो लेफ्ट साइड पे x और y एंटिटीज हैं। x और y एंटिटीज के कांस्टेंट क्या है? 2, 3, -2 और 2। इसी तरह राइट साइड की जो एंटिटीज होती हैं, राइट साइड के जो कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स बी होता है 4 और 6। तो हम अब इसमें फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास ये इक्वेशन ए है, हमने इसको सोल्व करना है। तो अब हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मीन दैट अगर ए का डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मीन दैट सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, हम आगे सोल्व भी नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2, 3, -2, 2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 6 + 4 10। अब ये नॉन जीरो आया, मीन दैट नॉन सिंगुलर, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अब हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। 2 -2 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे एडजॉइंट नहीं लगाते, तो डायरेक्ट उसका एडजॉइंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने लेना, तो डायगोनल एंटिटीज इंटरचेंज, पहले 2 है, नॉन डायगोनल एंटिटीज के साइन चेंज, 2 और 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या था जो हमने इक्वेशन बी में लिखा? तो -2 और -2 + 2 हो गया, और 3 और सॉरी ये 3 -3 हो गया। ठीक, अब हम ए इनवर्स का लिखेंगे फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए लगाएंगे और ए का डिटर्मिनेंट नीचे लगाएंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 2 -3 2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था 10। तो ए इनवर्स आएगा 2/10 2/10 -3/10 2/10। ए इनवर्स आ जाएगा 2/10, तो हो जाएगा 1/5। 2/10 1/5, -3/10 ये भी 1/5। अब हम निकालेंगे x इक्वल टू, अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब सिर्फ हमारे पास b रह गया। ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x सेट आ जाएगा। x सेट में x और y एंटिटीज हैं, x और y वेरिएबल्स हैं, x और y के हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगी। तो अब हम लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई b। x क्या आ जाएगा? xy। ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/5 1/5 -3/10 1/5। बी सेट आ जाएगा 4 और 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को करने का एक रूल होता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6 -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा? x/5 4/5 प्लस 6/5, ये हो जाएगा -12/10। इसको काट रहे 2 to the 4 2 5 the 10।
तो क्या आ जाएगा -6/5 + 6/5। स्टूडेंट्स ये -5 6/5 + 6/5 तो कट जाएगा और इसका मैक्सिमम देंगे तो ये 10/5 आ जाएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा xy = 2 0। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट x की वैल्यू क्या आई है 2, y की वैल्यू 0। तो ये हो गया आज हमारा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने का भी यही मेथड है, बट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो उसके बाद आपने सोल्व ही नहीं करना, आपने कहना इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगी। ठीक है, तो ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 1 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ग्रामर और उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे।